अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 64। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन अयदीना वमा ख़ल्फ़ना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिया। हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और इनके दरमियान की कुल चीजें इसकी मलकियत में हैं। तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, और नहीं हम उतरते मगर तेरे रब के हुक्म से। यह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का कौल है। सही बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप मेरे पास जल्दी जल्दी क्यों नहीं आया करते। तो इसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई कि हम तो आपके रब के हुक्म से आते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म और इजाज़त आती है तभी हम उतरते हैं। यानी फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आते बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के ताबिया होते हैं। इसी के लिए है जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे है और जो इनके दरमियान में है, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म और इख्तियार में है। कोई चीज़ इससे पोशीदा नहीं और नहीं है तेरा रब भूलने वाला। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी किसी चीज़ को नहीं भूलता। वही के आने में कभी जल्दी और कभी वक़फ़ा जो होता है वो भूलने की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत और मसलहत के मुताबिक होता था। क्योंकि वो हर वक़्त और हर हालत को सबसे बेहतर तौर पर जानता है और मुनासिब वक़्त पर ही अपना हुक्म नाज़िल फरमाता है। आयत नंबर 65। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिह हल तालमु लहू समिया। आसमानों का, जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है सब का रब वही है। तो इसी की बंदगी कर, और इसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसका हम नाम हम पाला कोई और भी है? रब है आसमानों और ज़मीन का और जो इन दोनों के दरमियान में है। हर चीज़ का खालिक और मालिक वही है। इसीलिए इसकी इबादत कीजिए और इसकी इबादत में इस्तिबार यानी खूब जमकर और साबित कदम रहकर सब्र कीजिए। एक होता है आम सब्र और एक होता है इस्तिबार। इस्तिबार का जो मतलब है ज़्यादा मजबूती से कायम रहना और जम जाना। यानी यहाँ सिर्फ सब्र का नहीं बल्कि इबादत पर मुसलसल जमे रहने का हुक्म दिया जा रहा है कि जब वही आए तो भी इबादत करें, और अगर वही के दरमियान वक़फ़ा हो तो उस वक़्त और ज़्यादा इन्हिमाक के साथ इबादत करें और इबादत पर कायम रहें। क्योंकि इससे पहले बताया गया कि आपका रब भूलने वाला नहीं, यानी जब ज़रूरत होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर पैगाम भेजेगा। इसका देर करना, भूल जाना नहीं बल्कि हर चीज़ का एक मुकर्रर वक़्त होता है और वो अपनी हिकमत के मुताबिक ही नाज़िल फरमाता है। फिर फरमाया, क्या तुम इसका कोई हमनाम या हम सिफ़्त जानते हो? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ना कोई मिसाल है, ना कोई इस जैसा है। इसीलिए जिस कदर इबादत का हक इसका है, वैसा किसी और का नहीं हो सकता। लिहाज़ा अगर किसी काम पर सबसे ज़्यादा जमना और इस्तिकामत इख्तियार करनी चाहिए, तो वो रब की इबादत है, क्योंकि दुनिया के काम जैसे जॉब, कारोबार या किसी शौक के लिए इंसान जिस कदर कमिटमेंट दिखाता है, बीमारी या मुश्किल में भी इन्हें छोड़ता नहीं है, इसी तरह बल्कि इससे बढ़कर इबादत का शौक और लगन होना चाहिए कि किसी हाल में नमाज और इबादत को छोड़ना नहीं चाहिए, और हर इंसान को अपने आप को परखना चाहिए कि इसके अंदर इबादत का कितना शौक और कितना जुमाव मौजूद है। आयत नंबर 66। وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا। इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। इंसान ताज्जुब और इनकार के अंदाज में कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। यानी काफिर लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने को नामुमकिन समझते थे, इस बात का मजाक उड़ाते थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यासीन में फरमाते हैं, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। यानी वो कहते हैं कि जो बुसीदा और गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। यानी कह दीजिए कि इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया है।
اسی مضمون کو سورۃ الاسراء میں بھی اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یعنی کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئی پیدائش دی جائے گی؟ ان سب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر انسان اپنی پہلی پیدائش کو بھول کر دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کرتا ہے، حالانکہ جس اللہ رب العالمین نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا بالکل آسان ہے۔ آیت نمبر 67، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ من قبل ولم يك شيئا، کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ یعنی جو انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب کرتا ہے، اس سے پہلے اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب اس کا تصور بھی نہیں تھا تو وہ اس چیز پہ غور و فکر کرے، کیونکہ دیکھیں جب اللہ رب العالمین اسے دوبارہ موت دیں گے تو اس کے جسم میں ایک ایسا بیک بون میں ایک ایسا ذرہ ہے جسے عجب السم کہا جاتا ہے، اسے اللہ رب العالمین اسے دوبارہ ری بلڈ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی دفعہ سے دوسری دفعہ پیدا کرنا یعنی کہ دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسے عدم سے وجود دیا، یعنی پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنا ممکن ہو تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے بھی زیادہ اس کے لیے آسان ہے۔ اسی مضمون کو سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، یعنی کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ اسی طرح سورۃ الانسان جس کا سیکنڈ نیم سورۃ دہر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اس کا تصور بھی نہ تھا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اصل اور پہلی پیدائش کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ جس اللہ رب العالمین نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔